असर दिखाती है टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिया अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मनोज यादव जी, सरकार ने फैसला लिया, लेकिन सवाल ये कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आखिर कैसे आलू सरकार बदल देगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपने और आपकी रिपोर्ट ने ये प्रस्तुत किया कि आलू का एक बड़ा भूभाग, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग आलू की खेती करता है और कितने 245 मैट्रिक टन आलू पैदावार की बात है। और अकेले फर्रुखाबाद की बात आप कर रहे हैं तो 2 लाख किसान हैं जो आलू पे निर्भर है। जाहिर सी बात है कि अगर उन परिवारों के साथ आपने छल किया है तो जवाब तो जनता देगी। और बात नियत की आपने कहा 650 रुपए का एमएसपी दे रहा है, तो साहब उसकी लागत कितनी है? इसका तो मूल्यांकन कौन करेगा भाई? क्या बीजेपी को ये मालूम नहीं कि उसकी लागत क्या है? लगभग 750 से 800 रुपए की लागत आ रही है आलू की, और आप दे रहे हैं 650 रुपए। सरकार का वादा था राहुल जी की हम टोटल जो होगा लागत उसका 1.5 गुना देंगे, तो यानी 1200 रुपए क्विंटल आलू सरकार मिनिमम एमएसपी होनी चाहिए। ये सरकार की कथनानुसार, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा था, ये योगी और मोदी जी के वर्दित हैं। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज स्थिति क्या है कि लागत जितनी है उसका भी कम पैसा मिल रहा है, तो सवाल तो उठेगा। और राजनीति इसलिए चुनाव हराएगा क्योंकि सरकार ने हर कृषि के क्षेत्र में अपने जो अनुमान और जो आंकड़े दिए उन पे सब पे फेल हुई। क्या कहा? 14 दिन में हम आपको किसानों की गन्ने के आय का भुगतान करेंगे। 14 दिन छोड़ो, 55,000 करोड़ रुपए पिछले साल। मनोज यादव जी, ठीक, और सरकार शांत है। ठीक। अशोक पांडे जी, सभी सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि इन लोगों को खाली भाषण करना आता है, हमारा काम दिखाई दे रहा है। इनके चुनाव चिन्हों में तो किसान रहते हैं। हल लिया किसान, हल जोता किसान, चक्र में किसान, और किसान से मजबूर हो गया, आज मजबूर हो गया। पहली सरकार है जिसने किसानों को सीधे सीधे उनके जेब में पैसा देने का काम किया। पहली सरकार है गन्ना किसानों को बकाया सबसे ज्यादा देने का काम किया। यही लोग हैं जो चीनी मिलों को बेचने का काम कर रहे थे। अशोक पांडे जी, आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों को ठगा गया है, जो वादे किए गए उससे मुकर गए। बिल्कुल, किसानों को इन लोगों ने ठगा है, ये स्वीकार कर रहे हैं ना, ठगा गया। बिल्कुल इन लोगों ने ठगा है। इनका चुनाव चिन्ह चक्र में किसान गायब, हल लिए मजाक कर रहे हैं, सरकार मजाक कर रही, राहुल जी हल जोता किसान गायब, सरकार को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये खाली किसानों को चुनाव चिन्ह में रखते हैं। मजाक मत बनाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। आप किसानों का मजाक मत बनाइए। आप सरकार में डबल इंजन की सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार के बाद किसानों को लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है। ये बेसब्री मत दिखाइए पांडे जी, जनता सुन रही है। उत्तर प्रदेश का किसान। मनोज जी बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए। एमएसपी रेट पर हमने किसानों को आलू खरीदने की बात कही है। हमने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में धान की खरीद की है, हमने सबसे ज्यादा बिजली। लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को बेहतर नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि लागत से कम एमएसपी। आखिर क्यों? लागत ज्यादा है और एमएसपी कुछ नहीं। निश्चित तौर पे देखिए, किसान भाइयों से बातचीत करके ये दाम तय हुआ है, न कि अखिलेश यादव से बातचीत करके तय होगा। किसान फायदे में रहेंगे। हम उनके आलू मिलों की व्यवस्था हमने बढ़िया ढंग से की। ठीक है, अशोक जी एक मिनट। अजय वर्मा जी, आप कहते थे कि ना कई मुद्दों पर हम लोग बातचीत नहीं करते, आज किसानों के मुद्दे पर बैठे हैं। सवाल नहीं करूंगा अजय वर्मा जी। देखिए, अभी एक सीडी लेकर पांडे जी आए, मुझे अच्छा लगा कि उनका वो रिकॉर्डेड सीडी बंद हो गई। कंटिन्यू बोले जा रहे थे, वो सीडी थी, वो सीडी बंद हो गया। मेरी सुन लीजिए आप, 1825। अरे भाई, फिर आप बीच में आ गए, वो सीडी का फुल स्टॉप कर दो। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, वो सीडी बंद रखो। देखिए,
किसानों के साथ जो है भद्दा मजाक देश की सरकार और प्रदेश की डबल इंजन की और 6 इंजन की सरकार, 4 इंजन इनके हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अदर संस्थान, चुनाव आयोग। 6 इंजन की सरकार ने जो भद्दा मजाक किसानों की बेइज्जती करने का काम करा है, 650 रुपए, 1800 रुपए, 2500 रुपए मांगे, 1500 रुपए तो मूर्तरार। किसानों को तो इन्होंने पहले भी तीनों काले कानून लगाकर देश की सरकार ने ठगा, 800 से ज्यादा किसान मरे, कोई मुआवजा नहीं दिया, कहीं कील लगा दिए, चाइना से लड़ेंगे नहीं किसानों से लड़ेंगे। का उद्देश्य है कि 85 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज पे आश्रित कर रहे हैं, ये किसानों को भी भूखमरी के कगार पे पहुंचाने का टारगेट ये है। ये इनकी कहानी सही है, एक्चुअली में इनका क्रोनोलॉजी है, इनका एजेंडा है। हिटलर भी यही काम करता था। उसकी किताब माइन कैफ के पेज नंबर 256 में पढ़िए कि जब चुनाव आते थे जर्मन में, भैया सुन लो जरा, बीच में सुन लो, तो वो क्या करता था कि गरीब किसानों को, गरीब लोगों को, गरीब मजदूरों को, गरीब किसानों को, अरे बीच में मत बोलो भाई यार, अच्छा नहीं लगता, पढ़े लिखा कुछ यार, सीडी फिर क्यों हो गई, गलती से सीडी बंद कर लो भाई, इन्हें जरा रोको भैया, आपने उनको रोको, अशोक जी बोलने दीजिए, इन्हें रोको जरा, अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए, ऐसा कहिए रोके जरा। तो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि उसने ये कहा था जब भी चुनाव आए तो गरीबों पे और अत्याचार करो, उनको केवल रोटी पानी पे आश्रित कर दो, ना वो सवाल पूछेंगे, ना सरकार को जवाबदेही लेंगे, ना सरकार को बिना कुछ करेंगे और चुप से वोट डाल आएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान का किसान है, जर्मन का किसान नहीं है। वो भी जर्मन के किसान ने, लेकिन 2 बार तो हो गया ना अजय जी, किसान ने भी सत्ता है, 2 बार तो हो गया ना। मैं फाइनल कर रहा हूं सर कि मेरा कहने का मकसद ये है, सरकार से हमारी मांग ये है किसानों की तरफ से कि इनको कम से कम 1800 से 2500 रुपए की एमएसपी पे देना चाहिए था। दूसरा, किसानों की समस्याओं को सुनकर, देखो आगरा में कई मंडियों में किसानों ने सड़कों पे 25 कुंटल आलू फेंक दिया है। मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूं, उसे दिखा देना। और ये आलू अगर ऐसे ही इनकी एमएसपी रही तो बाजार में 2 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा। जैसे लोग प्याज फेंक रहे हैं, लहसुन फेंक रहे हैं, टीटू जी, तो अन्नदाता मारा जा रहा है। टीटू जी, आपकी तो पार्टी ये किसानों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। राहुल जी, मेरा कहना यह है, दिक्कत यह है कि इनको निरंतर वोट मिल रहा है और वो पब्लिक के दिए वोट का अनादर कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं शायद हम सारे काम अच्छे कर रहे हैं, और जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता जब बैठते हैं तो सामने वाले की बात को, सच्चाई को सुनने का मादा नहीं है। पहले तो सबसे पहला अरदास करूंगा परमात्मा से कि इनको ठीक है, आपको बीजेपी को जो कोसना है आप कोसिए, लेकिन मुद्दे पर तो आ जाइए सर आप लोग। मैं आपको उसी पे आ रहा हूं। आप देखिए, कल इस सुबह बीजेपी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बड़े बड़े सेमिनार करती है। कल इनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी इनके किसानी नेता हैं, वो किसानों के गांव में जाके एक कैलकुलेशन समझा दें कि आपकी किस कैलकुलेशन से 650 रुपए फिट बैठता है। किसान मान लेगा, आप हमारी बात मत मानिए, ठीक है हम राजनीति कर रहे हैं, तब किसी किसान के मुंह से तो कहवा दीजिए कि हाँ मैं इससे सहमत हूं। चाहे हापुड़ का किसान हो, चाहे अलीगढ़ का किसान हो, कहीं भी चाहे के क्षेत्र का किसान। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि न अखिलेश यादव से हमने पूछा, न राहुल गांधी से पूछा, न जयंत चौधरी से पूछा, हम तो किसानों से पूछ के ही इसका निर्धारण करते हैं। राहुल जी, मेरा सबसे लास्ट में आपने नंबर दिया, मुझे 2 मिनट मैं मौका दीजिए, दोबारा अच्छा लगे तो मौका दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं सब इनके साथ से सहमत हूं। एक तो इनको मादा नहीं सुनने का, दूसरी बात मैं कह रहा हूं किसानों के बीच में एक सेमिनार करके उनको बता दें कि 650 किस तरीके से आमदन 1.5 गुना या 2 गुना हो रही है। आदमी 8 साढ़े 8 रुपए की लागत किसान के घर में आ रही है। अभी हमने कई लाख पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को डाले, तब जाके उन्होंने गुन्ने का रेट घोषित करा और उसके बाद वही रेट दिया जो 2012 से लेकर 23 में खाली 60 रुपए बढ़े। पहले 290 था, फिर 350 हुआ। आप महंगाई में बाकी कहां जा रही है? आप हम तो भी परिवार चला, यानी कि महंगाई से लोग परेशान है, किसान परेशान है, हर कोई परेशान है। फिर भी 2 टर्म तो हो गया ना बीजेपी की, चाहे केंद्र की बात करे या राज्य की बात करे। देखिए ऐसा है, जब आप लास्ट में लोगों का माइंड वॉश करेंगे, आप उनको सही मुद्दों से भड़काएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सदा नहीं चलता। नहीं, वोटर को जो आप कहना चाह रहे हैं, नहीं वोटर तो समझदार है अपना। राहुल जी 70 साल कांग्रेस को दिए थे ना, कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करा, फाड़ के फेंक दिया ना, तो ये तो अभी तो 10 साल ही हुए। आप इसको क्यों मान रहे हो? ये परमानेंट सरकार है। किसान देश की अर्थव्यवस्था का 70% ठीक। निर्भर करता है। मनोज यादव जी, बीजेपी का कहना है कि जिस आलू बेल्ट को लेकर हमने ये फैसला लिया है, ज्यादातर कब्जा वहां समाजवादी पार्टी का रहा,
कभी सोचा ही नहीं, हम सोच रहे हैं तो भी दिक्कत है। राहुल जी, गांव में और खासकर हमारे अवध में एक कहावत है कि तीसरी भुजौनी में जौ भी जल जाती है। इसका हिंदी में मैं कह दूं कि जो जौ होती है उसमें कई लेयर होती है, जब उसको तीसरी बार आप भूनोगे तो वो भी जल जाता है, अंदर जो लेयर के होता है। तो बीजेपी का तीसरा टर्म है और मेरे ख्याल से बिल्कुल वो कहावत जो अवध की है उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। आपके लिए जल जाएंगे। बात सत्ता से हटाने की नहीं है, बात सर मेरे कहा था डबल इंजन। जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। उनका कहना है कि उस पर भी जवाब दे रहा हूँ, उस पर जवाब उस पर ही आ जाइए ना मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ये हम बिल्कुल जो आलू बेल्ट है, यादव लैंड है, उसमें किसानों के साथ लगातार अगर ज्यादातर सीटें दी हैं तो बीजेपी को मिली है। आप ये बताइए, इटावा इन्होंने जीती, फिरोजाबाद उनका ये कहना कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्या आलू किसानों के लिए कर दिया। अरे अगर हमारी सरकार का 6 साल पहले का अगर आप सारा विश्लेषण करेंगे तो फिर इनका विश्लेषण कब होगा भाई? नहीं, उनका तो कर ही रहे ना बैठकर सर। मनोज जी उनका कर ही रहे हैं बैठकर यहाँ। हम आप सब मिलकर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसान राहुल जी, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के साथ 33 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। क्या दिक्कत है इस सरकार को भाई? आप दे दो। अशोक जी बता सकते हैं दिक्कत क्या है? अशोक जी देखिए आपको बता दें कि इन लोगों के लिए किसान खाली चुनाव चिन्हों में है, इनका भाषणों में है किसान। हम किसानों का हित कर रहे हैं। अरे साहब, इतने दिनों से किस पार्टी की सरकार ने किसानों के जेबों में सीधे पैसा देने का काम किया? जरा बताइए। आप वही लोग हैं जो चीनी मिलों को बेच रहे थे, आप वही थे ना जो चीनी मिलों को बेच रहे थे। चीनी मिलों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई, किसानों का बकाया देने का। लेकिन अशोक जी समाजवादी पार्टी हो या RLD या फिर कांग्रेस, उनका कहना है कि ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। अजय वर्मा जी, टीटू जी, हालांकि उम्मीद तो यही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, कुछ मिल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ बेहतर। सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, जो किसानों का संगठन है वो किसानों की लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन सियासी पार्टियां कहां उतर रही हैं सड़क पर? क्या जब विधानसभा की कार्रवाई होगी तभी ये चर्चा होगी या टीवी चैनल्स पर चर्चा? अगर वाकई किसानों के मुद्दे हैं तो आप लोग क्यों नहीं सड़क पर आते? देखिए राहुल जी, आपको पिछले 2 महीने से अगर रोड पे कोई पार्टी नजर आ रही है जो मुद्दों की, किसानों की बात कर रही है, आम जन की बात कर रही है, तो केवल राष्ट्रीय लोकदल नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी नहीं। मैं आपने मेरी बात करी, मैं पहले अपनी बात कर दूं। पहली बात, किसानों का जो रेट तय नहीं हो रहा था, पिछली दफा सितंबर में रेट तय हो गया था क्योंकि चुनाव था। अब के 3 महीने बाद 3 महीने पराई को चालू हो गए, किसान के पर्ची के ऊपर 0-0 लिखा जा रहा था। क्या आप किसी ठेली पे भी केले लेने जाएंगे तो आपको रेट पूछना पड़ेगा और ठेली वाले को बताना पड़ेगा मेरे इतने रुपए दर्जन है। देखो किसान कितना निर्दय के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरे से रेट जो मेरा लाखों टन गन्ना जा रहा है किस रेट में। लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए एक चीज, टीटू जी एक चीज कहना चाहते हैं, जो आपका जाटलैंड भी है उसमें भी कुछ हिस्सा आलू किसानों का आता है। हाँ, हापुड़ भी आता है। क्या झंडा बुलंद हो गया? आप लोगों ने क्या झंडा बुलंद कर दिया? केवल इतने, देखिए बीजेपी ने किया और बीजेपी के लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने तो किया, लेकिन आपके सहयोगी ने क्या किया या आप लोगों ने क्या किया? राहुल जी, मेरा कहना ही है, देखो जब आप सामने वाले की बातों पे, हर चीज की एक्सट्रीम है, एक अति है। जब आप हर बात को सामने वाले को ये कह देंगे कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, अगर विपक्ष आपको कोई राय दे रहा है, आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि देश के अन्नदाता के ऊपर आप अत्याचार मत कीजिए, उसकी बात को तवज्जो दीजिए, तो आप कम से कम उसकी बात को कंसीडर तो कीजिए। मैंने आपसे शुरू में कहा। अशोक जी समझ में आ रहा है, आपको कुछ फैसला लेना है तो पहले विपक्षी दलों को बुलाइए, फिर फैसला लीजिए। आप हमें बताए तो सही, किसान को बताए तो सही, 650 की कैलकुलेशन कैसी करी है? इतने 100 रुपए डीजल पेट्रोल में संक्रमण काल में जब वैक्सीन लगा रहे थे, एक कह रहे थे अरे बाप रे बाप मोदी की वैक्सीन लगाएंगे। ये लोग तो बीमारी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये तो आलू है, आलू पे चालू है ये, लेकिन इनको कहीं मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से
किसानों को लेकर, आलू किसानों को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि ये रास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला नहीं आया, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आलू सरकार उत्तर प्रदेश में या केंद्र में बदलेगा, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 24 तक इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी जिंदा रख पाएगी, या फिर जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी की सरकार ये कहती आई कि हम किसानों के साथ हैं, क्या किसानों का साथ बीजेपी को मिलेगा? ये वक्त के साथ देखने को हम सभी को मिलेगा। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।